प्रिय छात्रों, संस्कृत के वाक्य बनाते समय एक बहुत बड़ी समस्या छात्रों के सामने आ जाती है। कई बार छात्रों ने पूछा कि सर, जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में एक से अधिक कर्ता होता है, तो किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग करें। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आज हम बड़े ठोस तरीके से सरल भाषा में सटीक शब्दों में समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। दिया है कि कर्ता एक से अधिक होने पर, यानी कि कर्ता, यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हैं तो क्या करें। ये समस्या जब आ जाती है तो वाक्य किस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये देखें, ध्यान से देखें कि कर्ता एक से अधिक हो तो क्रिया कैसे रखें। ये बच्चों ने कई बार पूछा है, छात्रों ने कई बार पूछा है, कई बार समस्या सामने आई है। उसके लिए हमने ये समाधान ढूंढ निकाला है और समझाने के लिए सरल तरीका अपनाया है। कि ये देखें, ध्यान से दिया हुआ है कि यदि एक वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तो सभी कर्ताओं के बीच में और या तथा लिखा हो तो संस्कृत में वाक्य बनाते समय नीचे लिखे नियमों का पालन करें। ये ध्यान से समझने की बात है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। यानी कि वाक्य में यदि कर्ता एक से अधिक होते हैं तो क्रिया का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उसके लिए ये नीचे जो नियम दिए गए हैं। नियम नंबर 1 देखें, ध्यान से देखें। यदि कर्ता 2 हों तो क्रिया द्विवचन लिखें। ध्यान रखें, वाक्य में अगर 2 कर्ता हैं और दोनों तथा या और से जुड़े हुए हैं तो क्रिया 2 वचन रखी जाती है। और 2 से अधिक हों, यानी कि 2 से अधिक कर्ता होने पर क्रिया बहुवचन लिखते हैं। ये ध्यान से समझने की बात है। ध्यान से देखो, जैसे राम और मोहन पढ़ते हैं, इसका संस्कृत में जब वाक्य बनाएंगे तो रामा चा मोहना पढ़ता, यानी कि द्विवचन कर क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वाक्य में कर्ता 2 हैं और कर्ता 2 से अधिक होने पर क्या करेंगे। ध्यान से देखें, अगला वाक्य दिया हुआ है, राम मोहन और गोपाल पढ़ते हैं। तो इसका संस्कृत बनाया गया है रामा मोहना गोपालाचा पठन्ते, यानी कि इसमें कर्ता 2 से अधिक हैं, यानी कि बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी पठन्ते यानी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसको ध्यान से समझ लें और इसी तरह से वाक्य बनाया करें। और नियम नंबर 2 पर जाएं। समस्या जो आती है उसमें, यदि वाक्य में कर्ता एक पुरुष से अधिक पुरुष के हों तथा कर्ताओं के बीच में और लिखा हो, यानी कि कर्ता जो है तथा या और शब्द से जुड़े हों, तो क्या करते हैं, तो सशक्त पुरुष की क्रिया लिखते हैं। अब सशक्त पुरुष क्या है, सशक्त पुरुष के लिए थोड़ा नियम समझे। सशक्त पुरुष क्या है, सशक्त पुरुष की क्रिया लिखी जाती है, यानी कि कर्ता एक से अधिक पुरुषों के अगर होते हैं एक ही वाक्य में तो सशक्त पुरुष की क्रिया लिखी जाती है। सशक्त पुरुष के लिए समझ लीजिए क्या है, अर्थात यदि उत्तम पुरुष का कर्ता हो तो उत्तम पुरुष की क्रिया लिखते हैं, यानी कि वाक्य में एक से अधिक पुरुषों के कर्ता यदि हैं और उन कर्ताओं में उत्तम पुरुष का कर्ता यदि है तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया लिखेंगे, प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लिखेंगे। यदि उत्तम पुरुष ना हो, यानी कि उत्तम पुरुष का कर्ता ना हो और प्रथम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के साथ में हो, यानी कि प्रथम पुरुष का कर्ता हो और मध्यम पुरुष का कर्ता हो, तो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष की क्रिया लिखते हैं। ये सशक्त कर्ता हो गया, यानी प्रथम पुरुष से सशक्त करता है मध्यम पुरुष और सबसे सशक्त करता है उत्तम पुरुष। तो ये सशक्त कर्ता का नियम समझ लीजिए। जैसे अब ध्यान से देखो, अब वाक्य अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं समझ लो थोड़ा। कि जैसे मैं, तुम और वह पढ़ते हैं, इसको समझ लीजिए। इस वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के, यानी कि तीनों पुरुषों के कर्ता हैं, तीनों पुरुषों के कर्ता हैं। तो क्या करना है,
ऐसे वाक्यों में यदि कर्ता प्रथम व मध्यम पुरुष का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की लिखते हैं, यानी कि मध्यम पुरुष जो है प्रथम पुरुष से सशक्त है। और यदि कर्ता प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का हो और कर्ता प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की लिखते हैं। और यदि कर्ता प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का होता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की लिखते हैं। और यदि कर्ता मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का होता है तो भी क्रिया उत्तम पुरुष की लिखी जाती है। जैसे ध्यान से देखो, समझो, ये वाक्य दिए हुए हैं। जैसे मैं, तुम और वह पढ़ते हैं, तो अहम त्वम चा सहा पठामः, यानी कि पठामा जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, यानी कि और से सभी कर्ता जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और तीनों पुरुषों के कर्ताओं को रखा गया है, इसलिए उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। अगर इस प्रकार की समस्या आती है, वैसे वाक्य आते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं। तो अगला वाक्य दिया हुआ है, तुम और वह पढ़ते हैं। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा त्वम चासा पठथा, यानी कि त्वम उत्तम मध्यम पुरुष का कर्ता है और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के कर्ता में मध्यम पुरुष सशक्त पड़ गया और दोनों कर्ता चा से और से जुड़े हुए हैं, इसलिए द्विवचन क्रिया हो जाएगी। तो ये पठता जो है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य दिया हुआ है, ध्यान से देखें, वह और मैं नहीं पढ़ते हैं। वह और मैं यानी कि प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो ऐसे में जो वाक्य बनेगा, सहा च अहम न पठावा, यानी कि प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता अगर हैं तो उत्तम पुरुष सशक्त पड़ जाता है, इसलिए उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और दो कर्ता हैं तो द्विवचन हो गया, इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं, कर्ता एक से अधिक होते हैं, तो इस प्रकार से वाक्यों को बनाया जाता है। और इस नियम को ध्यान से समझ लें। ना समझ में आए, कोई समस्या आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आप लोग की समस्या का समाधान किया जाएगा। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य साथी विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। और इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी लेकर के अगले भाग में हम आएंगे के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।